अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं मरीम इफ्तिखार। तो जो लोग मरियम इफ्तिखार को आज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो छोटा सा 2-3 जुमलों में अपने बारे में बताएं। मैं हूँ मरियम। आगे कौन है, क्या करती हैं, क्या करती थी, क्या करना चाहती हो? मैं हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं ARY के साथ काम करती हूँ और अभी इन्होंने मुझे बुलाया हुआ अपने पास, तो अभी इनके पास है। तो वैसे ही एक्टिंग के लिए आई थी, एक्टिंग इन्होंने की है, अपना शौक़ पूरा किया, फिर उसके बाद अब डायरेक्शन की फील्ड में हैं ये, और डायरेक्शन का इनको शौक़ है और एक बहुत बड़ी डायरेक्टर बनना चाहती हैं, अपने ड्रामे बनाना चाहती हैं। तो अभी फ़िलहाल ये रिएक्शन कर रही हैं और वीडियो देखते हैं, फिर इस पर करते हैं बात। अच्छा, ARY जो है, आप लोगों को बताता चलूँ, ARY और जियो और हम TV, आप लोगों ने एक ड्रामा देखा होगा बहुत पहले। बहुत से ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में देखे जाते हैं। तो ARY का तो नहीं, मेरे ख्याल में वो है हम TV का था, हम सफ़र, फवाद खान का। वो इंडिया में बहुत फेमस हुआ। हम TV के काफ़ी ड्रामे इंडिया में चलते। एक इंडिया में चैनल खुल गया था जी के नाम से कुछ, जी पता नहीं इस तरह से कुछ, जिसमें सिर्फ पुराने पाकिस्तानी ड्रामे चले हुए इंडिया में चलते थे। लेकिन अब तो थोड़े हालात इंडिया पाकिस्तान के सही नहीं है जंग वंग की वजह से, तो उस वक्त वो चैनल नहीं है अब शायद। तो एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन चैनल्स पे, इंडिया का एक चैनल था जिसमें चलते थे। तो ARY जो है बहुत बड़ा चैनल है। हम TV, जियो, ये 3 बहुत बड़े चैनल है पाकिस्तान के जिस पे ड्रामे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। अच्छा, वंदे भारत टू कश्मीर, इंडिया की एक बहुत अच्छी ट्रेन है, वंदे भारत नाम है। तो उस पर सफ़र कर रहा है बंदा, तो देखते हैं कि किस तरह का सफ़र है, क्या है। और वंदे भारत ने मैंने वंदे भारत के बहुत व्लॉग देखे हैं। आज आप देखेंगे कि इंडिया में ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। श्रीनगर टू कटरा, अच्छा छोटा सा सफ़र है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी हम देखते हैं हमको क्या क्या मिला है मील में। ये है यहाँ रोटेशनल लाइटनिंग सिस्टम तो मिल जाता है खाने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए। तो ये है हमारा चनाब ब्रिज, बिल्कुल आपको फ्लाइट वाला इंतज़ाम मिलने वाला है। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रेन एक्सपीरियंस था। हम आए हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहले वंदे भारत का सफ़र करने। तो हम आपके लिए आज लेके आए हैं पहला एक्सपीरियंस कि कैसा रहने वाला है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, व्यू वगैरह सब कुछ। और ये इंटीरियर यहाँ का है, यहाँ पे लगे हुए बोर्ड वगैरह से आप खुद से अपनी टिकट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारी वंदे भारत का फर्स्ट लुक, खूबसूरत और बेहतरीन। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो ये इसका कंट्रोल रूम है, यहाँ पे अंदर आने का और बाहर जाने का दरवाज़ा। तो यहाँ पे भी सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे भी हैंडल्स लगाए गए हैं, कैमरा ऊपर लगाया हुआ है। तो अंदर आते ही आपको ऐसा लुक मिलने वाला है। 8 बजे हमारा टिकट का टाइम था और गाड़ी शुरू हो चुकी है चलना। तो अब हम जा रहे हैं बनिहाल की तरफ, जो कि है पहला स्टेशन, और उसके बाद आएगा लास्ट स्टेशन कटरा। तो टोटल डिस्टेंस रहेगा अराउंड 190 किलोमीटर्स और इसका टोटल टाइम रहेगा 3 घंटा। सीट के नंबर आपको ऊपर भी मिल जाएंगे और सीट के हैंडल्स पे भी लिखा हुआ है कि ये सीट नंबर यहाँ पे कौन सी है। इन नोटिफिकेशन बोर्ड्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रेन की स्पीड, नेक्स्ट स्टेशन, कितना डिस्टेंस हुआ है और कितने बजे हम अगले स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं। ये ट्रेन एक ड्रीम था। अक्सर ये होता था कि स्नोफॉल, लैंडस्लाइड्स, रेनफॉल की वजह से जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है ये विंटर्स में ख़राब हो जाता था, बंद हो जाता था और ब्लॉक हो जाता था। बट अब ये एक ड्रीम कम ट्रू है, जिसमें हम रिलायबली, सेफली और टाइम पे श्रीनगर से कटरा या इंडिया की किसी भी पार्ट में आप जा सकते हैं। तो सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। ये वाला सेक्शन जो है ये नॉर्मल क्लास है, CC क्लास है, तो इसमें रोटेशनल और रिलैक्सिंग सीट्स नहीं मिलती है। बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो इसके हैंडल्स हैं दीज आर मूवेबल और सीट्स ये फुली रिक्लाइनिंग है। यहाँ पे एक बटन का प्रेस और सीट वापस आ जाती है। इट्स एन एक्सेप्शनल थिंग एंड इसको डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है फ़्लाइट्स के साथ। जिन लोगों ने मील बुक किया हुआ है और उनकी सीट्स पे मील्स पहुँचाए जा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ सेफ़, हर कोई चीज़ में सिक्योरिटी एनहेंस की गई हुई है। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी कुछ आए हुए हैं और वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हर चेयर के नीचे अपना चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है। डायरेक्टली आप C टाइप केबल यहाँ पे लगा सकते हैं और दैट्स इट, यू आर गुड टू गो।
श्रीनगर से बानिहाल की तरफ जाते हुए जो आपको व्यू मिलेगा वो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी ब्यूटीफुल रहने वाला है। इसमें हीटिंग का भी ऑप्शन है। दैट मीन जो विंटर रहेगा तो ये जो कोच है ये ऑटोमेटिकली हीटेड रहेगा और इसका जो टेम्परेचर है वो अंदर आपको कंफर्टेबल रखने वाला है। कोच के बीच जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक और बटन प्रेस्ड है। सफ़र कब ख़त्म हो गया आपको इस ट्रेन में पता भी नहीं चलेगा। ये सफाई कर्मचारी ट्रेन की सफाई कंटिन्यू करते रहते हैं और जगह जगह पर डस्टबिन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर लगने वाला है। ऐसे ही आप आराम से इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। हाफ शेड डाउन, फ़ोन हाथ में, चार्जर लगा के चिल। 9 बजे पहुँचे हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन और ये है ब्यूटीफुल बनिहाल रेलवे स्टेशन। लोग आ रहे हैं जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए क्योंकि सिर्फ इनके पास 2 मिनट है गाड़ी में चढ़ने के लिए। ओवन वगैरह जहाँ पे खाना गर्म किया जाता है, यह है गर्म पानी, ठंडा पानी हाथ धोने के लिए। इस गाड़ी में आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ का स्टाफ आपको सब कुछ आपके टेबल पे पहुँचा के दे देगा। बनिहाल से कटरा तक का जो रास्ता है उसमें मेजरली आपको 90% टनल्स ही देखने को मिलेंगी। चेयर क्लास की बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। ये जो सीट है रिक्लाइनिंग है, हैंड रेस्ट मूवेबल है। यहाँ पे फ़ोन, पेपर्स वगैरह रखने के लिए जगह है। यहाँ पे आपको टेबल मिल जाता है खाने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए। यहाँ पे आपको शेड मिल जाता है धूप से बचने के लिए और यहाँ पे आपको मिल जाता है रोटेशनल लाइटिंग सिस्टम सो दैट कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका जो साथी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अभी हम देखते हैं हमको क्या क्या मिला है मील में। यह है यहाँ पे वेज कटलेट। दूसरे में देखते हैं क्या मिलता है हम। ये है हलवा। इसके बगैर हम देखते हैं क्या है। ये है एक चाय, ड्राई चाय जिसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। ये है एक केचप कटलेट के लिए और ये है एक बिस्किट और एक कुकी। किसी भी इमरजेंसी के लिए पूरा ख्याल रखा गया है। वो है वहाँ से चनाब रिवर और अभी हम चल रहे हैं चनाब ब्रिज के। तो ये है हमारा चनाब ब्रिज। दस बज के 50 मिनट के आसपास हो रहा है और हम ऑलरेडी कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और लोग डीबोर्ड कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन था। ट्रेन की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। सीटिंग अरेंजमेंट, स्टाफ का अटेंटिवनेस, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। आगे है भोजनालय में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लंच वगैरह करके फिर से हम निकल जाएंगे कटरा से श्रीनगर की तरफ। दिन के बज रहे हैं 3 और अब हम चल रहे हैं कटरा से श्रीनगर की तरफ। और ये है हमारी रोटेशनल एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर्स जिनको रोटेट करने के लिए नीचे ये लीवर प्रेस करना पड़ता है। बैठते ही हमको पहले वाटर बॉटल्स प्रोवाइड की गई और उसके बाद ही हमको प्रोवाइड किया गया एक न्यूज़पेपर और साथ ही हमारी टिकट्स भी चेक हुई। इसके बाद आता है हमारे लिए हमारा स्नैक्स एंड मील टाइम जो कि कुछ ऐसा लगता है। इसके बाद आते हैं हमारे लिए कप्स और गर्म पानी और इसी के साथ तैयार हो जाती है हमारी बेहतरीन वंदे भारत की कॉफ़ी। जैसे फ्लाइट स्टाफ के लिए अलग से सीट्स रहती है, यहाँ पे ट्रेन के स्टाफ के लिए भी सीटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं अब वॉशरूम्स की तरफ। ये है इसका बाथरूम और बिल्कुल आपको फ्लाइट वाला इंतज़ाम मिलने वाला है, प्रॉपर फ्लाइट। और यहाँ पे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। नलका चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी प्यारा सिंक है। यहाँ से आपको टिश्यू बॉक्स और यहाँ पे आपको हैंड सैनिटाइज़र भी मिल जाता है और यहाँ पे टॉवल हैंगर भी है और ये है क्लॉथ हैंगर। अब चलते हैं वापस बाहर की तरफ और इसी के साथ हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाता है और हम पहुँच जाते हैं श्रीनगर स्टेशन। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रेन एक्सपीरियंस था। बिल्कुल आपको फ़्लाइट वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सर्विस की बात करें तो स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव है। आप एक बार ही चीज़ बोलेंगे तो बिल्कुल आपके पास वो आ जाएगा। हाथ से कोई भी चीज़, कोई भी खाने का आइटम होगा, ग्लव्स साथ में होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड अदर देन दैट ऐसी अगली वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रैवल। जी जनाब, ये था कटरा टू कश्मीर। मैंने काफ़ी इसमें वीडियोस देखी हैं, पुरानी वीडियो है शायद। एक सेकेंड अभी बताता हूँ कितनी पुरानी है। ये है 5 महीने पुरानी। तो ये इनॉग्रेशन हुआ था कि कटरा, इस ट्रेन की मैं आपको ख़ास से बताऊँ,
जो मुझे पता है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी कहेंगे यार तारिक भाई को तो काफ़ी कुछ पता है। इस ट्रेन की जो विंड शीट है ना, विंड शीट आगे जो ड्राइवर होता है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी, क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है तो शीशे पे बर्फ़ पड़ेगी तो ड्राइवर को कुछ दिख नहीं रहा, तो इन्होंने उस शीशे के अंदर पतले पतले फिलामेंट लगाए, हीटर, तो शीशे के अंदर बारीक बारीक तब गर्म हो जाते हैं वो, तो आगे ऊपर जो बर्फ़ वो पिघलती रहती है। इन्होंने इसका बंदोबस्त किया। नलकों के अंदर पानी जम जाता था, इन्होंने हीटर लगाए, ठीक हो गया। अच्छा, गार्बेज, यानी गार्बेज बहुत जमा होता रहता है सफ़र में ना, तो गार्बेज के लिए नई ट्रेनों में इंडिया ने क्या किया, इतने इतने डब्बे लगाए, डस्टबिन ऐसी भी लगाई, वो डस्टबिनों के अंदर प्रेस हो जाता है कचरा, यानी इतना कचरा इतना हो जाएगा, यानी अंदर ही वो प्रेस हो रहा है, फिर और, तो यानी कचरा जमा ना हो, कचरा ये ना हो, प्रेस करने वाली मशीनें भी लगाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान को ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है उसका हल ढूंढता है, उसको बेहतर से बेहतर करता है। ये जो ट्रेन है ये कौन यूज़ कर रहे हैं, आवाम। तो वहाँ की गवर्नमेंट, इसका मतलब है आवाम के साथ इंसाफ कर रही है। जो हुकूमत टैक्स लेती है, हमसे चीज़ें लेती है, तो उनके साथ इंसाफ। हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी है। आपको ट्रेन कैसा लगा, मतलब जब व्यू देख रहा था तो प्लेन ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन होता है ऐसे ही है प्लेन। सीटें कितनी कंफर्टेबल लग रही थी, कमाल की सीटें थी, कमाल यार वाकई। वही तो मैं बार बार जब भी कहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी जी रहे हो, हम लोग गुजार रहे हैं, तो यकीन करें वाकई सहूलतें, इंतज़ाम, निज़ाम। अच्छा, वो कितना अच्छा लगा, डिसिप्लिन, चीज़ें देने का, खाना देने का, तो पैकेटों के लड़ने लग जाते हैं लोग, ना। और हमारे यहाँ जो ना ट्रेनों के अंदर जो है ना खाने पीने का सिस्टम बाहर से ही लेते हैं लोग ज़्यादातर, स्टेशनों से ही। इतना गलीज़ खाना, इतनी पानी जैसी घटिया चाय, इतने, यानी यूँ समझ लो कि जो स्टेशनों पे दुकानें खोल के बैठे हुए ना, तो उनका मकसद ही यही है कि हम लूटें, क्योंकि स्टेशन पे बैठे हुए तो अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं। आप चलो महंगी चीज़ दे रहे हो, चीज़ तो अच्छी दो, आप यकीन। अच्छा, फिर मसला पता है क्या है, आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदी तो ख़रीद ली ना, आपने तो निकल पड़ना है। अच्छा, वो भी इतने, हम लोग ना ऐसे पाकिस्तानी मैंने देखा, हम लोग बड़े बेईमान लोग हैं। अब एक बंदा चल पड़ेगा, ट्रेन चल रही है, 2-2 मिनट रुकती है, 5-5 मिनट, तो इसका मतलब है मैं उनको घटिया चीज़ें दूँ, उसने मुझे कौन सा गालियाँ देनी है, उसने मुझे कौन सा रुकना है। यानी चीज़ें हम स्टेशनों पे, हमारे यहाँ पे इतनी लूट मारी कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप अगर अपना सामान रख के उधर देखो तो सामान गया, आप अपने मतलब कोई चीज़ खरीदो। अच्छा, बंद बर्गर कैसे दे रहे हैं, यानी बंद है सिर्फ डबल रोटी, उसके अंदर कुछ भी ऐसा हल्का सा लगा के मतलब आपको दे रहे हैं, उसमें आलू चिपका दिया, मतलब कुछ चिपका दिया, तो वो यानी आपने सफ़र के अंदर आप बर्दाश्त भी करते हो, चलो यार, फिर आपका घर जाके पेट भी ख़राब होना है। 100% ट्रेन के आसपास जो स्टेशनों पे हम चीज़ें खरीदते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं यहाँ देखा ट्रेन के अंदर ही टिकट के साथ ये चीज़ें अवेलेबल हैं, पता है, यानी आपने एक टिकट ख़रीदा, उसके साथ ही आपको खाना, न्यूज़, देखो रिस्पेक्ट कितनी अच्छी लग रही है कि न्यूज़पेपर दे रहे हैं कि चलो आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है, आप पढ़ भी रहे हो, मोबाइल में, अच्छा मोबाइल नीचे सीट पर ही आपका चल रहा है, मतलब सोच, हम घूमते रहते हैं, कोई वो दे दो, पावर बैंक दे दो, है ना। मज़ा आ रहा है कि ट्रेन का नाम वंदे भारत। और मज़े की बात सुनिए, हैरत की बात, ये इंडिया में ही बनी है, ये इंडिया की अपनी बनाई हुई है, चाइना से खरीदी हुई नहीं है। हमारे यहाँ जो बसें लंबी वाली नहीं चल रही, सब चाइना की। इंडिया अपनी चीज़ें खुद बना रहा है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। अब तो इसके शौक लगते रहेंगे, झटके करंट लगता रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।